जी, सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आज के वीडियो में मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात सीजी व्यापम द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन से संबंधित कंप्यूटर विषय पर आधारित प्रश्न के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। जो आपको जैसे पता है, कुल 100 प्रश्न छत्तीसगढ़ के जो हॉस्टल वार्डन का पेपर है इसमें आने वाला है, जिसमें से 30 प्रश्न कंप्यूटर के क्षेत्र से पूछे जाएंगे और इस 30 प्रश्न में से आपको 50% अंक लाने अनिवार्य है। मतलब आपको 15 नंबर कंप्यूटर के क्षेत्र में लाना अति आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं कंप्यूटर का सेक्शन कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप अलग से इस सेक्शन में 15 नंबर नहीं लाएंगे तो आपका बाकी सेक्शन कितना भी अच्छा जाए कोई मतलब का नहीं होने वाला। फिलहाल चलिए बात करते हैं कंप्यूटर पर आधारित टॉप 50 प्रश्न पर, जिसके परीक्षा में देखने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसमें से पहला है .mw का विस्तारक है, अर्थात यहाँ पर .wmv का पूर्ण नाम पूछा है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विंडो मोशन वीडियो, विंडो मीडिया वीडियो, विंडो मीडिया वर्जन और विंडो मास्टर वीडियो। इसमें से इसका सही आंसर है बी का विंडो मीडिया वीडियो, यह इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ, जो .mw है इसको एक्सटेंशन कहा जाता है। यह एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का अर्थात आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह जो वीडियो फाइल्स होती है, जो भी वीडियो होती है उसका सभी का एक प्रकार का जाति से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्येक नाम का एक अलग से सरनेम होता है। जैसे मेरा सरनेम है जलतारे और मेरा नाम है साकेत, तो जलतारे मेरा एक्सटेंशन कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है .mwp। जैसे कि आप म्यूजिक फाइल का जानते होंगे, MP3 म्यूजिक का एक्सटेंशन होता है, PNG इमेज का एक्सटेंशन होता है, या JPG आपका इमेज का एक्सटेंशन होता है JPG। और यदि बात की जाए वीडियो की, तो वीडियो में भी आपको देखने को मिलता है MP4 या MOV। इस तरीके से आपको बहुत सारे एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। उसी में से एक एक्सटेंशन है .wmv। यह एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है जिसका पूरा नाम है विंडोज़ मीडिया वीडियो। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका पहले का विंडो मीडिया वीडियो। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक है। मतलब देखिए, आपके पास 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं। एक कंपाइलर है, दूसरा इंटरप्रेटर है, चौथा असेंबलर है और पांचवा लोडर है। इसमें से पूछा गया है कि जो निम्न स्तर का प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, असेंबलर इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं कि ये बाकी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर और असेंबलर में क्या डिफरेंस है, ताकि इसको हम पेपर में यदि कोई दूसरा ऑप्शन बदले तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सके। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी तो मैंने बताया इसका आंसर असेंबलर है करके। कंपाइलर जो है यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। यदि इसे दूसरे शब्दों में बात की जाए तो इसे हम कह सकते हैं कि यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसे मशीनरी या बाइनरी लैंग्वेज में यह बदलने का काम करता है। इसके अलावा यदि इसके बारे में बात की जाए, कंपाइलर के बारे में, तो यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए एक स्टेप करना जरूरी होता है, जिसे हम कंपाइलर कहते हैं। अर्थात यह एक हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, या अथवा इसे कह सकते हैं उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कंपाइलर। यदि पेपर में उच्च स्तरीय पूछा जाएगा तो कंपाइलर पर टिक लगाना है। उसी प्रकार से बात करते हैं इंटरप्रेटर क्या है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कोड को सीधे निष्पादित करता है एवं रन टाइम पर इसे लाइन बॉय लाइन मशीन भाषा में अनुवाद करता है। यह ठीक कंपाइलर के अपोजिट होता है, जो निष्पादन से पहले पूरे कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं असेंबलर पर। जैसा कि मैंने बताया, असेंबलर एक प्रकार का निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा अनुवादक है, ट्रांसलेटर है, और इसका सही आंसर असेंबलर होने वाला है। यदि बात की जाए लोडर की, तो लोडर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो प्रोग्राम और लाइब्रेरी को लोड करने का काम संभालता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी लोड करने की कोई भी प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर में लोडर का होता है। फिलहाल इसका आंसर होगा असेंबलर। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बटन खाली स्थान बटन दबाने पर
फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा आपका तो F5 इसका सही आंसर इसका होने वाला है। हम माफ़ी चाहूँगा, F5 होगा। इस पर मैंने हाईलाइट F4 पर कर दिया गलती से, इसको सुधार लेता हूँ। F5 की सहायता से फंक्शन की होता है। F का मतलब आपका फंक्शन होता है, ये सारे फंक्शन की कहलाते हैं। कुल यहाँ पर आपको आपके कीबोर्ड में कंप्यूटर के 12 फंक्शन की होते हैं, जिसमें से MS वर्ड डॉक्यूमेंट में या F5 का उपयोग किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब होता है कोई भी PDF में आपको, जैसे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक सर्च का बॉक्स आपको दिखता है राइट टॉप कॉर्नर पे, इस तरीके से कोई PDF ओपन रहता है तो उसी को फाइंड कहते हैं। और इसमें यदि किसी वर्ड को एडिट करना है या बदलना है तब आपको वहाँ से रिप्लेस करने का भी ऑप्शन F5 की दबाने से मिल जाता है। फिलहाल इसका आंसर तो रहा F5 की। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं F2 का प्रयोग इसमें कहाँ पर होता है, और इसी प्रकार से F3 और F4 का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जी हाँ, F2 का प्रयोग, फंक्शन की F2 का प्रयोग MS वर्ड में कर्सर को डेजिग्नेशन पर मूव करने के लिए ले जाया जाता है। जहाँ भी आपका डेजिग्नेशन रहता है वहाँ पर यदि आप F2 डालेंगे तो कर्सर डायरेक्ट सीधे आपके डेजिग्नेशन पॉइंट पर पहुँच जाएगा। माउस का कर्सर जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये हिल रहा है, ये जिसका भी डेजिग्नेशन फाइल रहेगा वहाँ पर ये ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा F2 प्रेस करने पर, फंक्शन की F2 प्रेस करने पर। उसी प्रकार से यदि बात की जाए F3 के बारे में, F3 का प्रयोग ऑटो टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट किए रहते हैं वह टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने में यह काम आता है। F3 फंक्शन की का जो F3 आता है इसे शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से यदि F4 के बारे में बात की जाए तो MS वर्ड में F4 का इस्तेमाल, फंक्शन की का इस्तेमाल रिमेंबर द लास्ट थिंग यू डू, मतलब अंतिम जो हमने काम किया रहता है उस वर्ड फाइल में उसको फिर से वापस लाने में F4 का फंक्शन की का काम किया जाता है। फिलहाल इस तरीके से हमने जाना, और F5 का भी मैंने बताया आपको फाइंड एंड रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा आपका देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है। इसमें से अर्थात 3 ऐसे कंप्यूटर हैं जो परम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी के सदस्य हैं, और इसमें से एक ऐसा कंप्यूटर है जो इसका सदस्य नहीं है। इसके बारे में आपका उत्तर होगा, तो इसका आंसर होने वाला है आपका परम युवा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है। बाकी परम क्रांति, परम पद्य, परम 8000 सभी सुपर कंप्यूटर श्रेणी के सदस्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं BITS बिट्स का तात्पर्य क्या होता है। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका तात्पर्य होता है, बिट्स का फुल फॉर्म आपका होगा इसका आंसर डी, बाइनरी डिजिट्स इसका सही उत्तर है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। छठवां प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है। यहाँ पर देखिए अवास्ट एक प्रकार का एंटीवायरस है जो ऑटोमेटिक आपको कंप्यूटर में हो रहे बग की जानकारी बताता है, या कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस अथवा कोई गलत प्रकार की फाइल आने पर वह उसे आपको रिमेंबर दिलाता है, डायलॉग बॉक्स ओपन करता है कि आपको के कंप्यूटर को आपके डाटा को खतरा है करके। फिलहाल अवास्ट एक प्रकार का एंटीवायरस है, AVG भी एक प्रकार का एंटीवायरस है, नॉर्टन भी एक प्रकार का एंटीवायरस है, अर्थात इसमें का सभी एंटीवायरस की श्रेणी में आता है। इसमें से यदि और बात की जाए तो एक मैकफी करके भी एंटीवायरस आपको देखने को मिलेगा, एक नेट प्रोटेक्टर NP के नाम से भी आपको देखे होंगे, ग्रीन कलर का रहता है, अधिकतर इसका ही प्रयोग किया जाता है नेट प्रोटेक्टर का, एक एंटीवायरस वह भी है। फिलहाल सबसे ज़्यादा अभी अवास्ट और मैकफी मार्केट में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्क आप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर के कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। लेकिन इसमें का जो सही आंसर होगा आपका होने वाला है उत्तर बी, लेजर प्रिंटर की सहायता से आप डेस्क आप पब्लिशिंग हेतु इसे उपयोग में ला सकते हैं। सबसे आसान प्रिंटर लेजर प्रिंटर होगा जो सबसे मल्टीपर्पज़ यूजेबल है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा सक्रिय भी है। आगे प्रश्न की बात की जाए, निम्न में से
किसने 3D प्रिंटिंग तकनीकी का आविष्कार किया? तो जी हाँ, इसका आविष्कार किया था चार्ल्स हुल ने। जो इसका ऑप्शन डी है, चार्ल्स हुल ने इसका ही आविष्कार किया था। निम्न में से चार्ल्स हुल ने 3D प्रिंटर तकनीक का आविष्कार किया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक ग्रीक शब्द दिया गया है, एबाकस, ABACAS। ग्रीक शब्द किसने प्राप्त किया था, यहाँ पर आपको पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा आपका एबेक्स ने। आंसर सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एबेक्स ने ग्रीक शब्द प्राप्त किया था। सर्च इंजन से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे मोस्ट कॉमन सा प्रश्न है ये। वीडियोस क्या हम सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं? सर्च इंजन कहने का अर्थात है गूगल, जो एक सर्च इंजन है। आप कोई भी डाटा वहाँ सर्च करेंगे तो आपको जानकारी ला करके देगा। इसी प्रकार से बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये सभी सर्च इंजन कहलाते हैं। तो इसमें से देखते हैं क्या गूगल में हम सर्च करेंगे तो वीडियो आएगा या नहीं आएगा, आप ही बताइए। इमेज आएगा या नहीं आएगा, आप ही इसका जवाब दीजिए। डॉक्यूमेंट्स सर्च करेंगे तो आएगा या नहीं आएगा, आप ही जवाब दीजिए। बहुत ही कॉमन सा है, आप जो सर्च करेंगे वो आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर उपरोक्त में से सभी इसका आंसर होने वाला है। सही आंसर होगा इसका उपरोक्त में से सभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं SEO का विस्तारक मतलब SEO का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। SEO एक प्रकार का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अच्छा, ऑप्शन में भी यही दिया गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो हम गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे कोई डाटा सर्च करते हैं तो उसे ऑप्टिमाइज करके एकदम फाइन और सटीक जानकारी हमें प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसे ही SEO कहते हैं। इसका फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 12 आप पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है? अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिला है। आप यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया गया है ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपर डिस्क, DVD और CD। तो देखिए CD का बहुत ही कम होता है, इसका संभवतः जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 512 MB तक इसका है, या 700 MB कुछ का है CD का। DVD का बात की जाए तो अधिकतम 4.7 या 4.9 GB ये कलेक्ट कर सकता है। फ्लॉपी डिस्क भी 25 GB नहीं कलेक्ट कर सकता। इसका सही आंसर होने वाला है ब्लू रे डिस्क, जिसकी भंडारण क्षमता 25 GB या 25 GB से अधिक इसका होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 आप देख सकते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को कहते हैं। मतलब देखिए जो ये 0 है ये डिजिट है, 1 भी डिजिट है, ये सब बाइनरी अंक के डिजिट हैं। अब यह जो इसको बनाया गया है बाइनरी डिजिट्स को, वह कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है, इसको इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। जो बाइनरी डिजिट्स हैं वह मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के अंतर्गत यह बने हैं। बाइनरी 0 एवं 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, अर्थात यह मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बनाया गया है। चौथी पीढ़ी प्रोग्राम इसका गलत आंसर है। उच्च स्तरीय भाषा भी गलत है। असेंबली भी इसका गलत आंसर है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया सिक्वेंशियल असेज सूचित अनुक्रमित अधिगमन प्रदान करता है? चलिए अब इसका आंसर होने वाला है मैग्नेटिक टेप, अर्थात जो चुंबकीय टेप होगा स्टोरेज मीडिया को सूचित अनुक्रमिक अधिगम प्रदान करने में यह क्या करता है, मदद करता है। ब्लू रे डिस्क आपको DVD में देखने को मिल जाएगा। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा जिसके तहत कोई भी डाटा को संचारित किया जा सकता है। और इसका सही आंसर होगा फिलहाल ऑप्शन सी, मैग्नेटिक टेप। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक अगला है 15। क्विज टाइम फॉर्मेट खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया था। तो देखिए क्विज टाइम फॉर्मेट जिसके अंतर्गत गूगल क्विज हो गया, अर्थात कोई भी क्विक टाइम फॉर्मेट जिसके तहत एग्ज़ाम वगैरह संचालित होता है। टाइम फॉर्मेट आपको गूगल टाइम फॉर्मेट है जिसमें आप सभी देखेंगे सबका टाइमिंग एक प्रकार से सेम रहता है। इसी के किसके तहत डिज़ाइन किया गया था करके ऑप्शन है, इसे एप्पल के तहत डिज़ाइन किया गया था। एप्पल के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर ओपन सोर्स पूछा गया है। यहाँ पर गूगल एक सर्च इंजन है, यह एक आप क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका सही आंसर होने वाला है थैंकू। थैंकू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल तो एक सर्च इंजन है, यह हो ही नहीं सकता। ओपन सोलर भी इसका नहीं है, विंडोज़ भी नहीं है। थैंकू इसका सही आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 17 आप पढ़ सकते हैं, खाली स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। अब बता सकते हैं माउस है या कीबोर्ड है कि जॉय स्टिक है कि पेन ड्राइव है। इसका जो सही आंसर होगा वो जॉय स्टिक होगा। जॉय स्टिक एक प्रकार का गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसके तहत गेम खेलने में आसानी जाती है। पेन ड्राइव डाटा स्टोरेज करने के काम आता है। माउस कर्सर इधर उधर करने के लिए काम आता है। कीबोर्ड का यूज़ आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्टेजों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दूं, इसमें मूल रंग के कार्टेजों की संख्या 4 होती है। 4 कलर के आपको उसमें इंक डालने पड़ते हैं इंकजेट प्रिंटर में, जिसमें से 4 जो मूलभूत बेसिक कलर हैं उन्हें ही डाला जाता है। बाकी सभी कलर ऑटोमेटिक कंप्यूटर द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात ऑटोमेटिक को तैयार करके बना लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो सकती है, यह एकदम सही कथन है। डिलीट फाइल को रिसाइकल बिन से रिस्टोर किया जा सकता है। फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है, यह भी एकदम सही कथन है। उसमें भेजने पर जो डिस्क का स्पेस है वो कम होगा और यह जा करके रिसाइकल बिन में सेव होगा। किसी टेक्स्ट में डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो, यह भी सही कथन है। यदि आप कोई टेक्स्ट फाइल को नोटपैड वगैरह में डिलीट कर लेते हैं तो उसका यदि जब तक मेन फाइल डिलीट ना हुआ उसे रिकवर आसानी के साथ किया जा सकता है, अर्थात इसका सही उत्तर होने वाला है उपरोक्त में इसका सही आंसर होने वाला है फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर मैं एक मिस्टेक कर दिया, इसको ठीक से पढ़ा नहीं। फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है, यह कथन गलत है। फ्री स्पेस रिस्टोर नहीं होगा। इसका सही आंसर होने वाला है बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं विश्व प्रश्न की तरफ। फोर्क है, फोर्क क्या है इसके बारे में जानते हैं। फोर्क है आपका एक प्रकार की नई प्रक्रिया का बनना ही फोर्क कहलाता है। नई प्रकार की प्रक्रिया का बनाना को ही फोर्क कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वां प्रश्न है, बाई डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है? देखिए बाई डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब यह है कि पहले से ही अंकित जो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले ही डिजाइन किया गया है, जिस पर कोई छेड़खानी नहीं की गई, उसे बाई डिफ़ॉल्ट कहते हैं। हेडर या फुटर, हेडर मतलब कोई भी पन्ने का सामने को हेडर कहते हैं, ऊपरी भाग को, और निचली भाग को फुटर कहते हैं। तो जब बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा तो पहले पन्ने पर आएगा ही आएगा, एकांतर पन्ने पर आएगा ही आएगा, हर पन्ने पर ही आएगा। इसका सही आंसर है हर पन्ने पर आएगा ही आएगा, कोई एक दो ऐसा बात नहीं है, पहले पे आएगा या दूसरे पे ही आएगा। यदि बाई डिफ़ॉल्ट है तो यह हर पन्ने पर आएगा। यदि जब इसको हम कस्टमर मैनुअली सेलेक्ट करेंगे तब अपने इच्छा अनुसार किसी अलग पन्ने पर हम प्रिंट करा सकते हैं। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, स्लाइड शो को देखने के लिए F5 फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसे पीपीटी को देखने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। जो स्क्रीन इसका फुल स्क्रीन आपको दिखाई देगा F5 प्रेस करने पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? देखिए एक सामान्य सा ईमेल हो सकता है, किस प्रकार से एक उदाहरण देता हूँ आप ही बताइएगा। HELP, जैसा कि मैं अपना ईमेल बता रहा हूँ, हेल्प मी साकेत @gmail.com, ये मेरा एक ईमेल है। चलिए इसी में से देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा गया है पीरियड मतलब डॉट, डॉट का इस्तेमाल तो हुआ है यहाँ पर, इसमें भाग नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता यह पूछा गया है। यह भी भाग है। यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पेस, कहीं पर स्पेस का प्रयोग नहीं होता है। अंडर स्कोरर, इसका भी प्रयोग होता है।
देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है स्पेस, मतलब स्पेस का प्रयोग आप ईमेल में नहीं कर सकते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, याहू, गूगल और एमएसएन है। देखिए याहू एक प्रकार का सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है और यह एमएसएन भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, सैटर्नरिंग, वॉच के नाम। इसमें से आपका सही आंसर जो होगा वह होगा इंटरनेट साइट है, ये सर्च इंजन है तीनों के तीनों। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या रखा गया है। जी हाँ, इसके लिए स्पूफिंग को ही पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए यही स्पूफिंग के नाम से उस अपराध को जाना जाता है। अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं। जीमेल द्वारा भेजी गई क्षमता क्या है जा सकने वाली एक फाइल की अधिकतम। तो इसके लिए 25 MB तक आप अधिकतम फाइल साइज भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। 25 MB से ज़्यादा फाइल आप ईमेल के माध्यम से नहीं भेज सकते। चलिए अगला बात करते हैं। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की या कौन सा की इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड दबाने से कोई भी फाइल स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना ही डिलीट हो जाता है, अर्थात आप डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। MPG किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन है। जी हाँ, इसका MPG जो है यह एक प्रकार के वीडियो का फाइल है। इससे पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 में भी देखा था, जिसमें WPM भी एक प्रकार का एक्सटेंशन है वीडियो फाइल के लिए। इस पे MP4 भी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। इमेज का एक्सटेंशन JPG, PNG, JPG इस प्रकार से होता है। और आइडियो का MP3 इसका एक्सटेंशन है। इसका सही आंसर है आपका वीडियो अर्थात C। इसका सही आंसर होने वाला है C, वीडियो इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। CD रोम खाली स्थान है। तो देखिए CD रोम क्या है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे। एक पहला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर मेमोरी, नहीं, सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है। मेमोरी रजिस्टर भी नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है, अर्थात इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। DVD क्या है। DVD, जी हाँ, DVD आप सभी जानते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है, डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से, जिसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन C। अब चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से इंजनों को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाएं, अर्थात ये सभी सर्च इंजन है और किसका यहाँ पर मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका उपयोग यूजर्स उपयोगकर्ता करते हैं। इसमें से बताने की बात नहीं है, सबसे ज़्यादा गूगल टॉप नंबर पर चल रहा है। गूगल के बाद आपको देखने को मिलेगा याहू। याहू एक बहुत ही पुरानी सर्च इंजन है, जिसका जब पहले कीबोर्ड मोबाइल आया करता था, ओपेरा मिनी में याहू नाम से ओपेरा मिनी का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन याहू हुआ करता था, अर्थात दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा याहू। उसके बाद यदि बात की जाए बिंग, बिंग एक प्रकार का भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है। उसके बाद बिंग को प्रसिद्धि हासिल है, फिर अंत में आएगा आपका आस्क। तो इस प्रकार से यह क्रम होने वाला। अब देखते हैं 4 2 1 3, 4 2 1 3 कौन से ऑप्शन में है। A B में तो नहीं दिखा। 4 2 1 3, जी हाँ, यहाँ पर आपका इसका आंसर D होने वाला है। D इसका सही आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खोज इंजन BAIDU कहाँ से है। बाइडू ये भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, जो प्रायतः चीन का सर्च इंजन है, चीन के द्वारा इसे निर्माण किया गया था। EDP क्या है। EDP जैसा कि आप देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर विभिन्न ऑप्शन दिए गए हैं। EDP एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के नाम से इसे जाना जाता है। इसका सही आंसर होने वाला है C। आगे बढ़ते हैं। GIGO, गीगो शब्द का संबंध किससे है, यहाँ पर पूछा गया है। गीगो शब्द का जो संबंध है वह शुद्धता से है, शुद्धता शब्द से इसका संबंध है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 35वां प्रश्न है, लेजर प्रिंटर से संबंधित है। देखिए लेजर प्रिंटर से आपका जो यहाँ पर संबंधित है वह है पेज प्रिंटर, भी इसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं।
किसी उत्पाद पर पैटर्न लाइन को कहते हैं बारकोड। जी हाँ, बारकोड आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, हर किसी में बारकोड अंकित रहता है। और जो इस प्रकार से आप फ़ोन पे वगैरह पे स्कैन करते हैं उसे क्यूआर कोड कहते हैं, जो वर्गाकार होता है, स्क्वेरिकल होता है। और जो इस प्रकार से लंबा, इसकी चौड़ाई ज़्यादा लंबाई कम और इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, वो कहलाएगा आपका बारकोड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब का कॉलर को कहा जाता है, वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चीन में प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? अभी इसका हमने बात किया, चीन में सबसे प्रसिद्ध इंजन बैदू है, आप ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से इसे जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, यह सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से कम आपको 3-4 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे। सीपीयू के द्वारा संसाधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सा किया जाता है कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग? कौन से कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, इसके लिए आपका इंटरनल मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होने वाला है इंटरनल मेमोरी। अब आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग हेतु शॉर्टकट की है। स्पेलिंग चेक आप एक शॉर्टकट की फंक्शन की F7 प्रेस करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पास गलत है, जिसे वो लाल कलर में अंडरलाइन कर देता है। किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना किस प्रकार का प्रयास है? तो यह प्रयास आपका कहलाएगा फिशिंग स्कैम। आंसर आपका इसका होने वाला है सी। जैसा कि इसका पहला प्रश्न और देखा था, स्पूफिंग पासवर्ड चुराने का है, और फिशिंग जो अपराध है वह है पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्रदान करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभी हमने देखा फिशिंग स्कैम। अगला प्रश्न है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के खाली स्थान के माध्यम से जुड़े होते हैं। चलिए ये देखिए, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। सीपीयू से कि रैम से कि कीबोर्ड से कि पोर्ट से? देखिए इसका सही आंसर है पोर्ट से। सीपीयू एक प्रकार का पूरा मेमोरी रहता है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स दिए रहते हैं, उसी पोर्ट्स में इसको इनपुट करना होता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफ JPEG करने के लिए होता है। यहाँ इससे पहले मैंने बताया कि इसका प्रयोग इमेज एक्सटेंशन के रूप में किया जाता है, जैसे PNG JPEG एक प्रकार का एक्सटेंशन है, किसके लिए? इमेज के लिए। म्यूजिक का पहले ही बता चुका हूँ, MP3 इसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कर लें, एक्सेल सीट की एक पंक्ति रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए Ctrl+9 अगर आप दबाएंगे, मतलब आंसर इसका बी होगा। Ctrl+9 यदि आप किसी सेल पर प्रेस करेंगे तो वह की रो जो है छुप जाएगी। एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है। देखिए इसका सही आंसर होने वाला है फ्रेम, आंसर ए। एक वीडियो फ्रेम के तारतम्य से बना होता है। अगला प्रश्न अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अलग कौन है? CD DVD या फ्लॉपी डिस्क, HD डिस्क? और यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है, मतलब एक और ऑप्शन है BIOS। इसमें से आप जानते हैं BIOS एक प्रकार का अलग यहाँ से है, क्योंकि CD DVD किसी को स्टोरेज क्षमता के लिए आता है, फ्लॉपी डिस्क का भी स्टोरेज क्षमता का संग्राहक है, SD डिस्क का भी स्टोरेज क्षमता का संग्राहक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। एक्सेल सीट के एक पूरे कॉलम स्तंभ का चयन करने के लिए आवश्यक टिकट है। इसके लिए आपको Ctrl+बार को सेलेक्ट करना होगा, तभी आप सभी को जो कॉलम है, स्तंभ है, उसका चयन कर पाएंगे। मतलब सेलेक्ट ऑल कॉलम के लिए Ctrl+1 बार स्पेस दबाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा MS वर्ड एक्सेल में। निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम है? सेमीकंडक्टर मेमोरी का, या कॉम्पैक्ट डिवाइस का, या चुंबकीय डिस्क का, या चुंबकीय टेप का? तो आपको मैं इसका बता दूं, इसका सबसे सटीक आंसर है सेमीकंडक्टर मेमोरी सबसे तेज एक्सेस टाइम वाला डिवाइस है। यदि बात की जाए उच्च गुणवत्ता, अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है, उच्च गुणवत्ता वाली कैट सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होने वाला है आपका प्लॉटर।
ऑप्शन इधर नीचे में दिया होगा इसका। जी हाँ, ऑप्शन सी प्लाटर इसका सही डिवाइस है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के कंप्यूटर से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें से आपको यहाँ से कम 5 प्रश्न पेपर में देखने को 100% संभावना होने वाली है। इसी प्रकार के अन्य सेक्शन से आपको लगातार अब मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो मिलेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे हॉस्टल वार्डन से संबंधित। सभी सेक्शन को देखने के लिए आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट लेकर के, तब तक के लिए सबको जय जोहार।